हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करें या फिर हम न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करें। तो बेसिकली हम वही ऑप्ट करना चाहते हैं जिसमें हमें कम से कम जो है वो टैक्स की पेमेंट करनी पड़े। तो इसी के लिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में हमें कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। प्लस अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इनकम टैक्स या जीएसटी से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस है और डिडक्शंस है जो कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में दी जाती है और न्यू टैक्स रिजीम में दी जाती है। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, दैट मींस ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 से तक। और इसका जो असेसमेंट ईयर होता है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो असेसमेंट ईयर होता है वो होता है 2025 से 26। तो यहाँ पर हम इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस। अगर हम जो रेंट देते हैं उसकी डिडक्शन हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। लीव ट्रेवल अलाउंस की हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सैलरीड पर्सन है उनको फ्लैट जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, न्यू टैक्स रिजीम के केस में भी मिल जाती है। लेकिन पहले क्या था, दोनों में ही 50,000 की डिडक्शन मिलती थी, लेकिन अब ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है डिडक्शन सिर्फ 50,000 की मिलती है और न्यू टैक्स रिजीम में जो है इसको इंक्रीज करके 75,000 कर दिया गया है। देन हमारा जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है वो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें नहीं मिलता। अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग फूड अलाउंस ऑफ ₹50 पर मील सब्जेक्ट टू 2 मील्स अ डे, वो भी हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये अलाउंसेस भी हमें नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स, भी हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। अगर हम परक्विजिट्स कोई ले ऑफिशियल पर्पस के लिए तो वो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाते हैं। परक्विजिट जो है हमें दोनों ही टैक्स रिजीम में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। देखो, जब हम होम होम खरीद जब हम घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो उसमें हमें ईएमआई पे करनी पड़ती है। ईएमआई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरेस्ट अमाउंट की कर रहे हैं। देखो, जो प्रिंसिपल अमाउंट की जो पेमेंट होती है उसकी हमें डिडक्शन मिलती है 80C में, और वो सिर्फ हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती, जो मैं अभी अभी बाद में आपसे जो मैं आने वाली स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट, जो हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। अब उसमें भी ना इन्होंने दो पार्ट्स बना रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B ऑन सेल्फ एक्युपाइड और वर्केट। अगर आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है लोन पे, वो अगर जो प्रॉपर्टी है आपने खुद यूज की हुई है या फिर खाली पड़ी हुई है, तो उस केस में जो है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसपे आपने जो लोन लिया है वो सेल्फ एक्युपाइड और वेकेट है, तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिल जाएगी, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। लेकिन आपने अगर वो जो प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है, आपको उससे रेंट आता है, तो उस केस में आपको जो दोनों ही केसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम में भी डिडक्शन मिल जाती है और न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिडक्शन अंडर एटीसी। एटीसी में आपको बहुत सारी चीजों की डिडक्शन मिलती है, जैसे कि ईपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया, ईएलएसएस हो गया, पीपीएफ होगा, फिक्स डिपॉजिट हो गया, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस हो गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने होम लोन लिया तो प्रिंसिपल पेमेंट की भी, रीपेमेंट की भी आपको इसी में टैक्स सेक्शन में मिलती है। तो यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इसकी डिडक्शन नहीं दी जाती। देन आपका जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो उसमें आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो इसकी डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। अगर हम बात करें कि अगर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनपीएस में, तो उस केस में जो है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिल जाएगी और न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो, एनपीएस में भी दो चीजें हैं। अगर एम्प्लॉय पेमेंट करता है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है, लेकिन अगर
एम्प्लॉयर कर रहा है तो दोनों ही केसेस में आपको जो उसकी डिडक्शन है वो मिल जाएगी। देन हम बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के सेक्शन 80D की, तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाएगी, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। देन डिसेबल इंडिविजुअल 80U में दो जो है वो भी हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। देन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पे जो है हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। देन है आपका इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, अगर आपने इंटरेस्ट कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोन लिया है उस पे जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो सेक्शन 80 EEB में, तो उस केस में भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाएगी, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी को कोई आपने डोनेशन दी है सेक्शन 80 GGC या फिर 80G में, देन उस केस में भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। और ये जो सबसे है जो कि सेविंग अकाउंट जो होता है हर पर्सन का होता है, तो उसके इसमें जो है आपका 80 TTA में डिडक्शन मिलती है और 80 TTB में डिडक्शन मिलती है। 80 TTB किसके लिए होता है? सीनियर सिटीजन के, जिसमें आपको 50,000 तक की मिलती है। TTA बिलो जिसकी जो नॉन सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी जो लिमिट होती है वो 10,000 रुपीज होती है कि आपका जितना भी इंटरेस्ट आएगा तो 10,000 तक आपका एग्जाम्प्ट है। तो उस केस में जो है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन नहीं मिलती। और भी जो भी सारी डिडक्शन है चैप्टर 6A की वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। देन कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाती है, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाती है। जो 80CCH की जो डिडक्शन है अग्निवीर कॉर्पस फंड की, ये भी आपको दोनों ही रिजीम में मिल जाती है। देन डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो डिडक्शन होती है 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट और 15,000 व्हिचएवर इज लोअर होती है। तो यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम में जो है अमाउंट को बढ़ा दिया गया, 25,000 हो गया है, तो इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पर जो है 15,000 है और यहाँ पर 25,000 है, तो 1/3 और 15,000 whichever is lower उसकी आपको डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी। और 1/3 ऑफ 25,000, 1/3 ऑफ और 1/3 ऑफ पेंशन फंड और 25,000 whichever is lower, इसकी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी। देन आपकी जो गिफ्ट है अप टू 50,000 है वो आपको दोनों में ही मिल जाएगी। 50,000 तक अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपके लिए एग्जाम्प्ट है दोनों ही केसेस में। देन है आपका एग्जाम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट सेक्शन 10C में, दोनों में आपको उसकी एग्जाम्पशन मिल जाती है। ग्रेचुइटी की भी सेक्शन 1010 की भी आपको दोनों ही केसेस में मिलती है। देन एग्जाम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट 1010AA में की आपको दोनों ही केसेस में दी जाती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी न्यू टैक्स रिजीम में भी। देन डेली अलाउंस भी आपको दोनों में ही दी जाती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन, स्पेशली एबल्ड पर्सन भी दोनों ही केसेस में दी जाती है। देन कन्वेंस अलाउंस भी आपको दोनों ही केसेस में दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली है कि कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जम्पशन जो है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है और न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है। तो बेसिकली जो सारी डिडक्शन एग्जम्पशन है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिल ही जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही ऐसी कम एग्जम्पशन और डिडक्शन होती है जो आपको दी जाती है। तो इस अब आपको क्लैरिटी होगी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं तो उस केस में आप कौन कौन से डिडक्शन और एग्जाम्पशन जो है वो इजीली जो है वो क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी दिया गया है, इसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है, फैमिली पेंशन की भी लिमिट बढ़ा दी गई है, तो इससे हमें बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन इंडिविजुअल की जिनकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर उनकी जो इनकम है अप टू 2.5 लाख है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है उनको 5% टैक्स पे करना। 5 लाख से 10 लाख तक है तो उनको 20%, एंड देन अबव 10 लाख है तो उनको 30% जो है टैक्स पेमेंट करना है। देन आपका जो न्यू इनकम स्लैब रेट है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से यहाँ पर 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 3 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना। देन 3 से लेकर 7 लाख तक 5%, 7 से लेकर 10 तक 10%, 10 से 12 तक 15%, एंड देन 12 से 15 20%, एंड अबव 15 लाख पे आपको 30% जो है टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली वो इंडिविजुअल जिनकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है। देन हम बात करते हैं वो इंडिविजुअल की एज जो 60 ईयर से तो ज्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है। तो जो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जो है स्लैब रेट इसमें भी सेम है, इसमें भी 3 तक हमें कोई चाहे पर्सन जो है सीनियर सिटीजन हो या नॉन सीनियर सिटीजन हो, दोनों में ही आपका जो स्लैब रेट है वो बिल्कुल सेम है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो यहाँ पर भी 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। 3 से 7 आपको 5%, 7 से ज्यादा आपको 10%, 10 से 12 आपको 15%, 12 से 15 20%, एंड देन अबव 15 लाख आपको 30% जो है टैक्स की पेमेंट करनी
नहीं है। यहाँ पर अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पर देखो पहले बिलो 60 ईयर से मतलब जो पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए 2.5 लाख तक 0% टैक्स था। यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक कर दिया गया। 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ना। 3 से 5 लाख आपको 5%, 5 से 10 आपको 20% एंड देन अबव 10 लाख आपको 30% की टैक्स की पेमेंट करनी है। देन हम एक और क्लास डिस्कस कर लेते हैं, वो इंडिविजुअल की जो एज है वो 80 ईयर से ज्यादा है। तो इस केस में जो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जो स्लैब रेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, जो आपका बिलो 60 ईयर्स है या फिर 60 to 80 है या फिर 80 से ज्यादा है। तीनों ही क्लास ऑफ पर्सन में आपका जो स्लैब रेट है वो सेम है। यहाँ पर भी 3 तक आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है। 3 से 7 आपको 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15% एंड देन 12 से 15 20% एंड अबव 15 लाख 30%। और यहाँ पर अगर हम अबव 60-80 ईयर्स की बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो यहाँ पर 5 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट करनी। देखो यहाँ पर क्या था, अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है तो उसके इसमें आपको 2.5 लाख तक दे रखा था, और अगर 60 से लेकर 80 के बीच में तो आपको 3 लाख दे रखा था, और अगर आपकी 80 से ज्यादा है तो उसके इसमें आपको 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट दी हुई है। देन 5 से 10 पे आपको 20% टैक्स की पेमेंट करनी है एंड देन 10 से अबव आपको जो है 30% की टैक्स की पेमेंट करनी। तो यहाँ पर होपफुली आपके सारे स्लैब रेट क्लियर हो गए होंगे कि अब अगर आप कोई किस क्लास ऑफ पर्सन में जो फॉल कर रहे हैं तो उसके इसमें आपको आपके ऊपर कौन सा जो स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल होने वाला है। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आप तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली बताते हो कि 2.5 लाख तक आपका एग्जाम्प्ट है, लेकिन हमने तो ये सुना है अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। तो आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यहाँ पर हम बात करें अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। आपको जो टैक्स रिबेट दी जाएगी वो 12,500 की दी जाएगी। मतलब अगर आपकी जो इनकम है वो 4.5 लाख रुपए है तो आपको स्लैब रेट में जाना ही नहीं है, आप सीधा 87 ए की रिबेट जो है वो इजिली क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो 5,10,000 रुपए होती है तो उस केस में आपको जो स्लैब रेट देखना पड़ेगा, स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली आपको अपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अप टू 5 लाख है तो इसलिए तभी आपको 87 ए की डिडक्शन जो है रिबेट जो है वो दी जाएगी। देन अगर हम बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, तो न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको रिबेट दी गई है, यहाँ पर आपको 7 लाख की दी हुई है। अगर आप 7 लाख तक आपकी इनकम है तो उस केस में आपको 87 ए में रिबेट दी जाएगी और आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, और आपको स्लैब रेट में देखने की जरूरत नहीं है। आप जो फ्लैट है 87 ए की रिबेट अपना क्लेम कर सकते हैं, और 25,000 तक आपका जो टैक्स है वो आपको छूट दी जाएगी उसकी। और यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम में हमें एक और फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आपकी जो 7 लाख की इनकम से ज्यादा 7 लाख से आपकी इनकम ज्यादा होती है, और अगर उस केस में जो है आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली आपकी जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी ना उतना ही आप टैक्स ज्यादा दो। लेट्स एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं ये न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। सपोज आपकी जो इनकम है 7 लाख से ज्यादा होती है तो आपको, और आपका जो टैक्स अमाउंट है वो ज्यादा निकल जाता है, जितनी आपकी इनकम राइज से भी ज्यादा निकल जाता है, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट ने हमें ये बोला हुआ है कि जितनी आपकी इनकम राइज होगी ना उतना ही आपको टैक्स देना है। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि एग्जांपल जैसे कि आपकी जो इनकम है वो 7,10,000 रुपए है, और इस अकॉर्डिंगली आप स्लैब रेट आपको 87 ए की रिबेट नहीं दी जाती तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली अपना देखना पड़ेगा। तो स्लैब रेट में अगर आपका जो है टैक्स जो है 15,000 रुपए निकलता है तो उस केस में आपको क्या रिलीफ है, 7 लाख से जितना आपका ज्यादा है ना टैक्स, जितना आपका इनकम ज्यादा है उतना ही आप दो। तो इस केस में 7 लाख से कितना आपका 10,000 रुपए ज्यादा है आपकी इनकम, तो आपको 10,000 ही अपना जो है टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, 15,000 की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया आपको, तो ये नहीं है कि सही में 7,10,000 पे 15%, 15,000 रुपए जो है वो टैक्स है, इतना निकल के आया ना निकल के। लेकिन यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन कर लिया है कि अगर 7 लाख जितनी आपकी इनकम ज्यादा होगी ना 7 लाख से उतना ही आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट ज्यादा निकल के आता है तो आपको जो है उतना ही देना पड़ेगा जितना आपका जो इनकम है बढ़ती है 7 लाख से ज्यादा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें एक एडिशनल बेनिफिट भी दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। देन आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कि अगर सैलरीड पर्सन है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, तो फ्लैट उनको कुछ करना नहीं होता, बस अगर उनकी सैलरी इनकम है तो उनको फ्लैट डिडक्शन दी जाती है, इसमें कोई भी कंडीशन कुछ भी अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है 50,000 मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको 75,000 की मिलती है। तो आपको टोटल जो टैक्स फ्री इनकम है वो आपको मिलती है 5.5 लाख और 7.5 लेट्स एन एग्जाम्पल, अगर आपकी जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपए है तो उस केस में क्या है
50,000 आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो और 5 लाख तक आपकी जो एग्जाम्प्ट है, तो उस केस में आप इजीली जो 87 की रिबेट आपको मिल जाएगी और आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ी। और ऐसे ही आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी 7.5 लाख की तक आपकी जो है इनकम टैक्स फ्री इनकम है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस, और आपको ये भी क्लैरिटी होगी कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा कि आप कौन सा ऑप्ट करें जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। तो इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो कुछ कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, प्लस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इनकम टैक्स या जीएसटी से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है मेंशन कर दिया है। थैंक यू।